का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि बिंदु से सिंधु। भाई और बहनों, बिंदु को हम ड्रॉप कहते हैं, पानी की एक बूंद। सिंधु मतलब सागर। सागर जो है बहुत गहरा होता है, बहुत विशाल होता है और असंख्य बिंदुओं से सागर बनता है। जितने भी हमारे पहाड़ों से नदी नाले हैं जो कि आगे जाके नदी का रूप धारण कर लेते हैं, बारिश का पानी जो है या हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं गर्मी के दिनों के अंदर, वो सारा पानी नदी के रूप में बन करके और सिंधु में जाकर के मिल जाता है। हमारे भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां जो है अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यानी बिंदु और सिंधु, सागर, बिंदु जो है उस सागर का प्रतिनिधित्व करती है। जब सागर में से एक बिंदु को निकाल करके या 4-5 ड्रॉप को निकाल के किसी बर्तन में शीशी में डालते हैं तो वो फला जगह का वो अरब सागर का पानी कहलाता है, बंगाल की खाड़ी का पानी कहलाता है, गंगा जल कहलाता है। तो अर्थ क्या हुआ? बिंदु उसका प्रतिनिधित्व है। बिंदु के अंदर सिंधु समाया हुआ है, सिंधु के अंदर बिंदु समाया हुआ है। एक दूसरे के वो जो एक पूरक है, एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे के जो कंप्लीमेंट्री है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। एक का अस्तित्व दूसरे में समाया हुआ है। कंकर से शंकर, कंकर का मतलब अज्ञानी और शंकर का मतलब ज्ञानी। और जो है जब गुरु का हाथ पड़ता है कंकर के ऊपर, उस कंकर को शंकर बना दिया जाता है। कोई शिल्पकार गुरु आता है तो उस पत्थर को मूर्ति का रूप, शिव जी का रूप घड़ करके उसको शिव की मूर्ति बना जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में वो भगवत स्वरूप होता है और हम उसमें श्रद्धा करते हैं और भगवान के रूप में उसको नमन करते हैं, उसको पूजते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो भाई और बहनों, ये शंकर से कंकर बनाने वाला कौन होता है? बिंदु से सिंधु बनाने वाला कौन होता है? आज हम उस एपिसोड से सीख देखना चाहेंगे कि हम बिंदु से सिंधु कैसे बने, कंकर से शंकर हम कैसे बने, जीरो से हीरो हम कैसे बने, कुछ नहीं से सब कुछ हम कैसे बने, हम अज्ञानी से ज्ञानी कैसे बने। इन सब का अर्थ एक ही है कि वो शिल्पकार को ढूंढना पड़ेगा, उस गुरु को ढूंढना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक पुरुष थे, तो बचपन से ही जो है वो एक जो है सन्यासी के रूप में उनका जीवन था। तो उन्होंने ये ढूंढना चालू किया कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े रखा के लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बिताए। वास्तव में गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वो सच्चा व्यक्ति है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अज्ञान जो है वो अंधकार है, उसको दूर करने वाला गुरु होता है। उसको दीपक की उपाधि दी गई है। दीपक जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक है। सरस्वती, जब कोई भी हम ज्ञान यज्ञ करते हैं तो सरस्वती देवी की उपासना के रूप में दीपक जलाते हैं। We enlighten the lamp. It means that now we are going to perform the activity of knowledge with the blessing of the knowledge goddess सरस्वती। तो वो गुरु के रूप में स्थापित करके हम आगे उस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने जब ढूंढना चालू किया तो ढूंढते ढूंढते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने आए। तो प्रथम दृष्टया, पहली नजर के अंदर गुरु ने शिष्य को पहचान लिया और शिष्य ने जो है गुरु को पहचान लिया। एक दूसरे में संतुष्टि प्राप्त की और
जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने उसको गुरु के रूप में स्थापित किया तो रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को रास्ता बताने के लिए कहा कि जो है उनका नाम जो है नरेंद्र था, कि नरेंद्र तुम्हारे घर के अंदर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा भाई बहन हो, तुम्हारे तो बराबर खाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं देवी का उपासक हूँ, मैं काली देवी का उपासक हूँ। देवी के मंदिर में जाकर के देवी से मांगो कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जावे और हमारे परिवार के अंदर खुशी आ जावे, आराम से हमारा जीवन चले। तो यह बात गुरु से परामर्श मिलने पर वो देवी के सामने गए और देवी का वह ज्ञानात्मक स्वरूप, वो उसकी जो छटा थी, उसको देख करके वह बात तो भूल गए और उन्होंने देवी से कहा कि गॉडेस प्लीज गिव मी द एनलाइटनमेंट, मेरे को दिव्य शक्ति दो, मुझे प्रज्ञा चक्षु बनाओ, मुझे स्थित प्रज्ञ बनाओ, मेरे भीतर का तीसरा नेत्र खोलो। वो एनलाइटनमेंट का नेत्र होता है। देवी ने कहा तथास्तु, और उसके बाद में उसका तीसरा नेत्र खुल गया, समता का नेत्र, और उन्होंने 36 वर्ष का उम्र जीवन जी करके वो ज्ञान दुनिया को दिया। वो अजर अमर हो गए, वो ज्ञान अजर अमर हो गया। आज विवेकानंद नहीं है, परंतु हमने 150 वर्ष तक उनकी अभी जन्म शताब्दी मनाई थी, यानी वो शताब्दियों शताब्दियों के लिए अमर हो गए। कोई व्यक्ति कितना जीता है ये मायना नहीं रखता है।